मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक लेसन स्टार्ट करें क्योंकि मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बता दी है। टर्मिनोलॉजी बता देने के बाद हम अकाउंट्स को अब स्टार्ट कर सकते हैं। लेसन मैंने बीच में कुछ छोड़े हैं और मैं आपको अब एक न्यूमेरिकल लेसन की तरफ लिए चलता हूं और वो लेसन एक तरह से आपका बेसिक लेसन है और बेसिक लेसन के अंतर्गत हम लेसन करेंगे जर्नल। देखिए, जर्नल हिंदी में कहा जाता है इसको रोजनामचा। और ये जर्नल मैंने पहले लिखवाया भी आपको होता क्या है। जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल यानी रोजनामचा एक प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक है। जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। यानी कहने का मतलब जो ही कोई ट्रांजैक्शन को हिंदी में कहा जाता है लेन देन। जो ही कोई ट्रांजैक्शन होता है तुरंत सबसे पहले उसको कहां लिखा जाता है, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। स्टूडेंट्स, तो हम यहां पर जर्नल बनाना सीखेंगे, लेकिन जर्नल बनाना सीखने से पहले हमें बहुत सारी बातें सीखनी है। पहली बात तो मैं आपको जर्नल का फॉर्मेट बता दूं। देखिए, जर्नल का जो फॉर्मेट है इसके अंतर्गत जो है कॉलम बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनते हैं। और ये कॉलम स्टूडेंट्स किस किस चीज के होते हैं। सबसे ऊपर हमने लिखा है जर्नल, ठीक है। इसमें कॉलम बने सबसे पहले डेट का कॉलम, क्योंकि इसमें सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो डेट वाइज लिखे जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। और यहां पर डेट हम डालेंगे, जिस डेट को कोई ट्रांजैक्शन होगा वो डेट उसमें डाल करके यहां हम एंट्री बनाएंगे जिसको हम पर्टिकुलर का नाम देते हैं। यानी ये कॉलम जो हमारा पर्टिकुलर का कॉलम होता है। और इसके बाद हम आते हैं यहां इनवॉइस नंबर या बिल नंबर, जिसको कहते हैं इनवॉइस या बिल नंबर। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसका कोई ना कोई इनवॉइस या बिल नंबर होता है, उसको भी हम यहां पर डाल देते हैं। यानी और इसके बाद यहां पर है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो, देखिए इसमें लेजर फोलियो जो है हमारा, यानी वो जब हम जर्नल से इसको लेजर में लेकर के जाते हैं तो जिस पेज के ऊपर इसको लेकर जाएंगे वो लेजर फोलियो इसमें लिखा जाता है। और इसके बाद हमारे पास दो कॉलम है, एक अमाउंट डेबिट के लिए और एक अमाउंट क्रेडिट के लिए। और स्टूडेंट्स, ये जो कॉलम है वो इनवॉइस का नहीं है, ये है आपका वोचर नंबर का कॉलम। ये है वोचर नंबर का कॉलम। इसमें हम लिखेंगे वाउचर नंबर। देखिए, ये देखिए, ये मैं शॉर्ट में लिखता हूं VN, वोचर नंबर। मतलब क्योंकि हम जब जर्नल बनाते हैं तो उससे पहले वाउचर तैयार किया जाता है और वो वाउचर का जो नंबर होता है उसके आधार पर यहां रिकॉर्डिंग करी जाती है वाउचर नंबर में। क्योंकि हम जो है पहले क्या करते हैं कि हर ट्रांजैक्शन में, आपको पता है, पता तो नहीं है, खैर मैं बताऊंगा आपको भी, कि हर ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट अफेक्टेड होते हैं, जिसमें से जनरली एक डेबिट होता है और दूसरा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हमें वाउचर के अंदर लिखना होता है कि कौन सा अकाउंट जो है हम डेबिट कर रहे हैं और कौन सा अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं। उस वाउचर के आधार पर फिर यहां जर्नल में एंट्री करी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जर्नल सीखने से पहले हमें, देखिए मैंने यहां एक तो लिखा है डेबिट और एक लिखा है क्रेडिट। ये डेबिट और क्रेडिट का जो है मीनिंग जान लेना बड़ा जरूरी है। तो डेबिट का मतलब होता है नाम लिखना। किसी के जैसे पैसे नाम लिखते हैं हम, यानी किसी को अमाउंट दिया है, कोई पैसा दिया है तो हम उसके नाम लिखते हैं। और किसी से अगर लिया है कुछ तो उसके वो चीज जमा करते हैं। तो हिंदी में डेबिट को नाम कहा जाता है, लिखा इसको डिनोट किया जाता है DR से। DR से डिनोट करते हैं और क्रेडिट को CR से डिनोट किया जाता है। स्टूडेंट्स, तो अब हम ये चीजें सीखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट है क्या और कैसे किस अकाउंट को डेबिट करते हैं और कैसे किस अकाउंट को, यानी कब क्रेडिट करते हैं, ये चीजें भी हमने सीखनी है। लेकिन ये चीजें सीखने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर बताया था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन, सबसे पहले याद होगा आपको, मैंने स्टार्टिंग में पहला ही जो आपको लिखवाया था वो लिखवाया था बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी व्यवसायिक लेन देन हिंदी में इसको कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, बिजनेस ट्रांजैक्शन में आपने लिखा था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन
इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। Whenever any business transaction takes place, it changes the value of the assets, liability or capital। चाहे वो किसी एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करे, डिक्रीज करे, लायबिलिटी की वैल्यू को इंक्रीज करे, डिक्रीज करे, या कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज करके फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है। अब देखिए जो आपकी ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या ट्रांजैक्शन है, उसके तीन फीचर होते हैं, बल्कि तीन की बजाय चार ही लिखूंगा, मैं आपको बताऊंगा। पहला फीचर इसका है कि इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहली बात ये होनी चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। आपने बिजनेस के फर्स्ट लेसन में पढ़ा होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है होना जरूरी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो हम जो है मनी को अर्न करने के लिए करते हैं। और दूसरा है इसका फीचर कि ट्रांजैक्शंस आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ट्रांजैक्शन दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। जब बिजनेस कोई ट्रांजैक्शन ऐसा करता है जो बिजनेस के अंदर ही हो, जैसे मान लो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, ये किया है, तो उसमें इंटरनल ट्रांजैक्शन होता है। और जब मान लो परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम, तो वो एक एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि बाहरी लोगों के साथ हमारा लेन देन हो रहा है। और इसी तरह से जो ट्रांजैक्शन है, इट रिजल्ट इन ए चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। ट्रांजैक्शन से फाइनेंशियल पोजीशन में बदलाव आता ही आता है। और द चेंज मस्ट बी, और जो चेंज आता है वो मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। उसको मनी में एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। जैसे सपोज करें कि परचेज गुड्स फॉर ₹50,000, या मनी में इसको एक्सप्रेस किया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ये बात कहें कि हमारे जो जनरल मैनेजर हैं वो रिटायर हो रहे हैं, बहुत ही कैपेबल पर्सन है, तो रिटायरमेंट है, इससे हालांकि बिजनेस में इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन कितना पड़ रहा है इसको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते। तो ट्रांजैक्शंस, यानी हिंदी में ट्रांजैक्शन के लिए शब्द है लेन देन। ट्रांजैक्शन के लिए हिंदी में शब्द है लेन देन। और इसको अगर हम इंग्लिश में लेन देन को कहेंगे, जैसे ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन, तो इसको हिंदी में कहा जाता है लेन और देन। लेन देन, लेन देन यानी टेक गिव। अगर मैं इसको इंग्लिश वर्जन में लूं तो टेक और गिव होता है, या गिव एंड टेक कह लें आप। तो देखिएगा ये टेक और गिव दोनों ही इसमें अफेक्टेड हो रहे हैं। अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो कुछ देंगे और कुछ लेंगे भी, दोनों ही बातें। ड्यूल एस्पेक्ट होता है ट्रांजैक्शन का, यानी अगर लेन होगा तो देन भी होगा। जैसे सपोज करें, मैंने कहा कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम, अगर कैश में खरीदा है तो आपने क्या दिया है, आपने उसको कैश दिया, और लिया क्या है, उससे गुड्स लिया है। तो यहां पर क्या है, लेन देन हुआ। और यदि कल को आप कहोगे सर क्रेडिट में खरीदा हो, तो क्रेडिट में खरीदा तब भी लेन देन है। लेन किसका है, गुड्स का है। और देन किसका है, प्रॉमिस कर रहे हैं आप, टू पे, प्रॉमिस टू पे, आप उसको प्रॉमिस कर रहे हैं पेमेंट करने का। और यदि आपने सेल किया है तो आप उससे प्रॉमिस ले रहे हैं, जबकि आप गुड्स उसको दे रहे हैं। तो देखिए बेटे, अगर सीधी सी बात कहूं तो मैंने यहां कहा टेक और गिव। तो टेक को हमने क्या करना है, डेबिट करना है, और गिव को हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। टेक को डेबिट करना है और गिव को क्या करना है, क्रेडिट। सिंपल सी बात है। लेकिन ये तो रही बात हमारी वैसे जुबानी जमा, यानी जुबानी जमा खर्च मैंने आपको बताया। लेकिन बेटे असल में इसके लिए क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। और वो रूल्स जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, इसके अंदर डेबिट और क्रेडिट के जो रूल हैं वो दो तरह से दिए गए हैं। एक तो इसमें अमेरिकन अप्रोच है, और दूसरा इसके अंदर जो है आपका क्या है, इंग्लिश अप्रोच है। मैं दोनों को ही आपको बताऊंगा। अभी देखिए स्टूडेंट्स, अमेरिकन अप्रोच को मॉडर्न अप्रोच भी कह देते हैं, और जबकि आपका दूसरा मैंने बताया था इंग्लिश अप्रोच को ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहा जाता है। तो मैं पहले आपको डेबिट एंड क्रेडिट के रूल जो है किसमें बताऊंगा, अमेरिकन अप्रोच में बताऊंगा। तो अमेरिकन अप्रोच में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अमेरिकन अप्रोच में जो अकाउंट्स होते हैं ना,
उनको नेचर के अकॉर्डिंगली 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं? 5 पार्ट्स में। मैं आपको पार्ट्स बताता हूं। अकाउंट्स को डिवाइड करते हैं। नंबर 1 जो पार्ट है वो आपका हो गया एसेट्स अकाउंट, और नंबर 2 आपका हो गया लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट, और नंबर 3 में इसको कैपिटल अकाउंट, और नंबर 4 इनकम अकाउंट, और नंबर 5 में एक्सपेंस अकाउंट, ये 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया था। इसकी यानी नेचर के अकॉर्डिंगली इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स देखिए, डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट का रूल एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए एक ही होता है। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस के लिए एक ही रूल होता है। मैं आपको यहां साइन के हिसाब से बताऊंगा कि अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं, ये इंक्रीज के लिए मैंने साइन ये ऊपर दिया है, अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो ये क्या होंगे? डेबिट होंगे। क्या होंगे? डेबिट। जैसे मैं आपको कहता हूं कि परचेज मशीनरी, तो यहां मशीनरी क्या है? हमारी एसेट है, और जब हम परचेज करेंगे मशीनरी को तो मशीनरी इंक्रीज होगी हमारे पास, तो इसलिए वो क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। और अगर मैंने कहा सेल मशीनरी सोल्ड, तो मशीनरी डिक्रीज हो जाएगी। तो मशीनरी डिक्रीज होने से हम क्या कर देंगे? उसको जो है क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। और इसी तरह से जैसे एक्सपेंस की बात करें, मैंने कहा सैलरी पेड, तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, और पे करने से हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, तो हम सैलरी को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है। तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इंक्रीज तो डेबिट और डिक्रीज तो क्रेडिट, इंक्रीज तो डेबिट और डिक्रीज तो क्रेडिट। देखिए, इसके लिए एक काम करेगा ये रूल। इसका रूल क्या है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे डेबिट और डिक्रीज होंगे क्रेडिट। इसी तरह से बाकी 3 जो है आपके कौन से रह गए? लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, इनका भी एक ही रूल है, सेम रूल। ये क्या होंगे? इसके बिल्कुल अपोजिट है कि ये अगर क्या होंगे आपके? इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे, इंक्रीज होने पर क्रेडिट होंगे, और डिक्रीज होने पर क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। डिक्रीज होने से डेबिट हो जाएंगे। ये इसका डेबिट और क्रेडिट का रूल है। अब आप कहेंगे सर कि इनकम से क्रेडिट कैसे होगा? मैं एग्जांपल देता हूं कि रिसीव्ड कमीशन, तो हमें कमीशन मिला है, तब हम कमीशन को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और दूसरा अकाउंट जो होगा इसमें अफेक्टेड, वो बाद में बताऊंगा किस तरह से 2 अकाउंट अफेक्टेड होते हैं, वो अपोजिट में यानी डेबिट में आ जाएगा, है ना। इसी तरह से रेंट रिसीव्ड, तो आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा रेंट। अब मैं आपको बात करूं कैपिटल की, कि इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल या फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर ने कैपिटल और लगाया, तो बिजनेस में कैपिटल क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, तो हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना। और कैपिटल अगर विथड्रॉ करेंगे तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। इसी तरह से मैं आपको बात करता हूं लायबिलिटी की। लायबिलिटी भी यही बात है कि अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। जैसे सपोज करो कि परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट, हमने उधार में माल खरीदा। अगर हम उधार माल खरीदते हैं तो हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तब हम जिससे उधार माल खरीदेंगे उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। यानी परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज, तो मनोज को यहां क्या कर देंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और कैश पेड टू मनोज, तो इससे लायबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, तब हम मनोज को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो है आप केवल अमेरिकन अप्रोच को ध्यान करेंगे कि अमेरिकन अप्रोच में डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स हैं, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से इसको लर्न करेंगे, और बाद में हम नेक्स्ट डे जो है वो क्या करेंगे? आपकी जो इंग्लिश अप्रोच है, जो कि हम वास्तव में फॉलो करते हैं, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंट तैयार करते हैं, और
डबल एंट्री सिस्टम के अंदर इंग्लिश अप्रोच को ही फॉलो किया जाता है, उसको हम करेंगे बाद में। धन्यवाद।